किसी गांव की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है? उसके खेत, उसके लोग और उसका पशुधन। लेकिन जब पशुओं के लिए स्वच्छ पानी ही उपलब्ध न हो, जब गांव का तालाब गंदे पानी और दलदल में बदल जाए, तब परेशानी केवल एक तालाब तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे गांव के जीवन को प्रभावित करने लगती है। यह कहानी है हरियाणा के जिला झज्जर स्थित गांव बाजिदपुर टप्पा हवेली की, जहां पिछले लगभग 20 से 25 वर्षों से गांव के तालाब में स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। तालाब का पानी गंदा और दलदली हो चुका था, पशुओं को पीने योग्य पानी नहीं मिल रहा था और गांव के लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। गांव में पशुपालन बड़ी संख्या में किया जाता है। अधिकांश परिवार खेती के साथ साथ पशुधन पर निर्भर हैं, लेकिन पानी की समस्या ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी थी। बाजिदपुर टप्पा हवेली में दो मुख्य समस्याएं थीं। पहली, तालाब में जमा गंदे पानी की निकासी और दूसरी, नहर से स्वच्छ पानी लाकर तालाब को भरना। गांव के सरपंच और पंचायत सदस्यों के अनुसार नहर का पानी केवल सीमित समय के लिए छोड़ा जाता था, लेकिन पाइपलाइन व्यवस्था न होने के कारण उस पानी का लाभ गांव तक नहीं पहुंच पाता था। दूसरी तरफ तालाब में वर्षों से जमा गंदा पानी पशुओं के लिए भी परेशानी का कारण बन चुका था। ग्रामीणों ने इस समस्या के समाधान के लिए कई बार प्रयास किए, विभिन्न कार्यालयों और विभागों के चक्कर लगाए, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिल पाया। जब गांव की पंचायत को पता चला कि संत रामपाल जी महाराज सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए विशेष सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, तब ग्राम पंचायत बाजिदपुर टप्पा हवेली संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लेकर पहुंची। ग्राम पंचायत ने गांव की समस्या विस्तार से बताई और लगभग 6,600 फुट पाइपलाइन तथा 2 10 HP मोटरों की आवश्यकता रखी। संत रामपाल जी महाराज ने प्रार्थना सुनते ही तुरंत सर्वे टीम को गांव भेजने का आदेश दिया। हैरानी की बात यह रही कि पंचायत के सदस्य अभी आश्रम से लौट ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें सूचना मिल गई कि सर्वे टीम गांव के लिए रवाना हो चुकी है। उसी दिन गांव में ड्रोन सर्वे और तकनीकी निरीक्षण किया गया। सर्वे के दौरान पाया गया कि गांव की आवश्यकता के अनुसार लगभग 6,000 फुट 8 इंची पाइपलाइन तथा 2 10 HP मोटरों की जरूरत है। सर्वे रिपोर्ट तुरंत संत रामपाल जी महाराज के समक्ष प्रस्तुत की गई और सेवा स्वीकृत कर दी गई। ये बाजिदपुर टप्पा हवेली गांव का जो ये तालाब है और इस तालाब का भी यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है, जो आज पूरी ग्राम पंचायत संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लगा के आई थी। ये गंदा पानी है और इस पानी की निकासी करवाने और इसमें साफ पानी भरना है, जैसा कि अभी ये गाँव वाले प्रॉब्लम बता रहे हैं। और क्या प्रॉब्लम है ताऊ जी यहाँ पे? और जो है प्रॉब्लम जब पानी आ जाए तो बढ़िया है, सबसे बढ़िया प्रॉब्लम जो है हमारी। हाँ, नहर का पानी सीधा पाइप दब का आ जाए ना, तो ये पशुओं के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आने दियो गंदा पानी हो जाए, पशु पी भी नहीं सकते इसमें। हाँ, ये प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्रोन में एक बार यहाँ पर आप भी देख सकते हैं, पूरे मैपिंग की जा रही है। और अभी यहाँ से हमारे यहाँ गांव में पशुपालन का ज़्यादा वो है, नौकरी तो इतनी है नहीं और अपनी खेती बाड़ी पर निर्भर है। लगभग एक घर में कम से कम 10-10, 12-12 पशु, आप देख भी रहे हो कितने पशु आ रहे हैं। अभी इनमें से तो आधे आए हैं दोपहर में, ठीक है जी। तो मेन मकसद हमारा पशुपालन का है, तो उसी की समस्या को लेके जिससे हम परेशान हैं। कितनी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज की थी, कितने सामान की? बस हमने जो एस्टिमेट दिया ये वैसे लगभग सा बताया था, उसमें 30 किले में 6600 फुट के समथिंग बने हैं और उसमें 10 HP की 2 मोटर हमने करी थी। एक हमारा बादली रोड पे एक झोड़ है जो कि हम उसके लिए ना पंचायती खेत है, इनके तो मेरे ख्याल में वो तो उसका तो हम खुद अपने उससे कर लेंगे। वहाँ की तक हमने अपनी 4 इंची लाइन दाब रखी है, तो वो तो ज्वाइंट करके मान लो मोटर हो तो इस पानी को वहाँ निकाला जावे। गंदे पानी को ना तो कोई खेत में डालने देगा, ना हम उसको नहर में डालेंगे। जो हम आपसे सुविधा ले रहे हैं वो सिर्फ साफ पानी की नहर के प्रति, क्योंकि हमारे यहाँ एक नहर महकमे का वो बंधा हुआ है कि 10 दिन के लिए नहर छोड़ दी जाती है गांव के जोड़ भरने के लिए, जिसमें हम बिना पाइपलाइन के कोई सुविधा नहीं ले पा रहे। तो मेन यही है जी हमारा। ये तालाब भी बेहद गंदा, आप देख सकते हैं। पशु जो वहाँ पर खड़े हैं, नीचे से काला पानी सा नज़र आ रहा है, मतलब काली मिट्टी आ रही है। तो अभी जो है ग्रामवासी इस गंदे पानी को यहाँ से निकालेंगे, फिर साफ पानी इस तालाब में भरेंगे। अच्छा, और कोई लाइन सरपंच जी इसके अलावा? एक ही लाइन है, फिर एक मोटर तो यहाँ लग गई।
दूसरी मोटर एक गंदे पानी के लिए एक हमने वहाँ नहर पे हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, पंचायत की तरफ से भी लग रहा है, तो वहाँ से हमें मोटर लगा के और अपना जो भी 5 दिन 7 दिन का काम रहेगा उसको करने के बाद में एक मोटर तो आप गंदे पानी की निकालने के लिए ले रहे हैं, एक नहर पे लगेगी पानी लाने के पानी लाने के लिए पाइपलाइन वही रहेगी। हाँ, पाइप नहीं, एक्स्ट्रा जो साफ पानी आओगा उसके लिए तो ये पाइपलाइन दबेगी, ठीक है, ये हम अपनी उससे दबवा देंगे, कोई नहीं। दूसरा जो गंदे पानी को निकालने के लिए है वो हमारा बादली रोड पे एक अलग से पंचायत का जोड़ बना हुआ है, अच्छा ये उसमें डाल दो, ये उसमें डाल देंगे। वहाँ तक पाइपलाइन डली है पहले से? हाँ, वहाँ डली हुई है, मोटर नहीं है नहीं उस पर मोटर नहीं है जी। तो आज जो सर्वे यहाँ पर हुआ है ग्राम पंचायत बाजितपुर टप्पा हवेली में जो सर्वे हुआ उसका क्या निष्कर्ष निकला है? सच्चाई बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये गांव बाजितपुर जिला जज्जर, इन्होंने आज ही प्रार्थना दी थी गुरुजियों के चरणों में, और इन्होंने लिखा था 2 मोटर 10 HP की और 6600 फुट पाइप, जो हमें सर्वे कराया है गुरुजियों के आदेश से, उससे 6000 फुट पाइप पाए हैं, और एक मोटर इन्होंने अपनी खुद पाइपलाइन दबा रखी 4 इंची, उसके लिए गुरुजियों से प्रार्थना करी है। 2 मोटर होगी और 6000 फुट पाइप होगे। ये सर्वे में हमने गुरुजियों के आदेश से पाया है, और ये सर्वे गुरुजियों के चरणों में दिया जाएगा, और जैसे ही गुरुजी पास कर देंगे हम इन सरपंच को तुरंत इत्तला दे देंगे, और उसके अनुसार सेवा होगी। सच्चाई सरपंच जी जो सर्वे हुआ उससे संतुष्ट हैं? हाँ जी, बहुत संतुष्ट हैं हम। जैसे आज गए लगभग 11 बजे के आसपास हम वहाँ पहुँचे। क्या अनुभव किया वहाँ पे, क्या वहाँ आपका? हमारा जो मान सम्मान हुआ, हमारा जो हर देख रेख का वहाँ का जो भी देखा बड़ा अच्छा लगा, और मतलब जैसे ही हम वहाँ भोजन लेके प्रसाद लेके मिल के गुरुजी के मतलब दर्शन करके जो खुशी वहाँ मिली वो तो थी। चलते चलते गिफ्ट और दे दिया। रास्ते में लगभग हम आधे रास्ते पर आए थे, आधे रास्ते पर आते ही हमारे पास मैसेज आ गया जी सर्वे के लिए टीम आ रही है। माँ भाई जैसे गुरुजी हैं वैसे चमत्कार है, तो बड़े खुश हुए कि भाई इतनी जल्दी। तो हम देखो अपने गांव की समस्या को लेके और बाकी कुछ काम के लिए हम चंडीगढ़ भी गए थे, लेकिन वहाँ से इतना वो ना मिला जो कि रास्ते रास्ते में ही हमने सब कुछ वो हो गया। और जैसे ही आदेश हुआ भाई साहब आए, सर्वे किया, तो हमारी जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है ना। हम अपने पर्सनल के लिए, ये सब गांव का काम है जी, और पशुओं की समस्या है और धर्म के काम में लगा रहे हैं। ना कोई किसी का खेत का मैटर है इसमें, ना कोई किसी का पानी निकालने का मैटर है, सिर्फ गांव पंचायत का काम है जी। अपना परिचय दीजिए। मैं आनंद सरपंच ग्राम पंचायत बाजितपुर से। और आज हम गए थे वहाँ पे आश्रम में, जैसे ही संत जी से मिले, बाकी और भाइयों से मिले। हमें तो ये पता नहीं था कहाँ किस तरह की डिमांड कहाँ रखनी है, और भी भाई पहले ही मिल गए, सेवादार बहुत थे जिन्होंने पकड़ गए। हम तो वहाँ पहुँचाए, फिर एप्लीकेशन जो लिखवानी थी वो लिखवाई, फिर महाराज जी के दर्शन करे और प्रसाद ग्रहण करा। उसके बाद जो हमारी थी डिमांड थी उसके लिए, जो सर्वे के लिए वो बता भी दिया था, बोले भाई जल्दी आपकी जो है ना जो डिमांड है वो हो जाएगी पूरी। और फिर हम आए, जैसे रास्ते में आए, रास्ते भाई साहब का फ़ोन आ गया, अब भैया ऐसे ऐसे सर्वे करना है और लोकेशन भेजो। हमने लोकेशन भेज दी, वो भाई साहब यहाँ पहुँच गए। सर्वे हो गया अभी है? हाँ बिल्कुल हो गया। सर्वे हो गया भाई, हमारे पानी आ जाएगा। संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा इस काम के लिए, जो गांव गया है, गांव की मान रखा है, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं उनके। संत रामपाल जी महाराज के आदेश के बाद अगले ही दिन बाजितपुर टप्पा हवेली में राहत सामग्री पहुंचा दी गई। गांव में 6000 फुट पाइपलाइन, फेविकोल, एयर वॉल्व, नट बोल्ट और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई गई। इस पाइपलाइन के माध्यम से नहर से स्वच्छ पानी तालाब तक पहुंचाया जाएगा, जबकि दूसरी व्यवस्था के माध्यम से तालाब का गंदा पानी बाहर निकाला जाएगा। यानी एक ही सेवा से गांव को दोहरा लाभ मिलने वाला है। गंदे पानी की निकासी भी होगी और पशुओं के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित होगी। नमस्कार दर्शकों, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने आज राहत सामग्री पहुंचाई है बाजितपुर टप्पा हवेली जिला झज्जर में। और अभी गांव के बाजितपुर गांव के बाहर जो है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर मंगलाचरण किया जा रहा है। मंगलाचरण के साथ ही जो है यहाँ पर
आगे गांव वालों ने जो है तैयारी की हुई है सारे कार्यक्रम की, और अभी यहाँ से जो है प्रस्थान किया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को लेकर जो है आगे कार्रवाई होगी। और इसी के साथ में आज जो टप्पा हवेली, जो ये बाजितपुर का टप्पा हवेली जो गांव है, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने जिस समस्या का समाधान किया है वो समस्या है पशुओं की। जी हाँ दर्शकों, यहाँ पर एक तालाब है, गांव छोटा गांव है और इसका एक तालाब है, और उस तालाब जो है एक तरीके से दलदल है। उस दलदल का कोई समाधान नहीं था। गांव वाले परेशान थे, चंडीगढ़ जाके चक्कर काटे, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। समाधान के रूप में संत रामपाल जी महाराज मिले, जिसके साथ आज इस गांव का समाधान होने वाला है। समाधान इस प्रकार से है कि संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव में मोटर पाइप उपलब्ध करवाए हैं, जिससे उस तालाब का जो गंदा पानी है उसकी निकासी हो सके और नहर से तालाब में जो है स्वच्छ पानी आ सके, जिससे पशुओं का जीवन जो है सुचारू रूप से चल सके, गांव वालों को तकलीफ ना हो। और उस तकलीफ को दूर करने के लिए आपके सामने पाइपों से भरे हुए ट्रक संत रामपाल जी महाराज ने बाजितपुर टप्पा हवेली गांव जिला झज्जर में यहाँ पर भेज दिए हैं। तो आज समस्या चाहे कोई हो, चाहे किसानों की समस्या हो, गांव वालों की समस्या हो, पानी पीने की समस्या हो या पशुओं की समस्या हो, समाधान है तो वो संत रामपाल जी महाराज। तो आज संत रामपाल जी महाराज की वजह से इस गांव में पशुओं को पीने की पानी की व्यवस्था मिलेगी और गंदा पानी जो है उसकी निकासी होगी। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का जो एक काफिला है ये निकल चुका है बाजितपुर टप्पा हवेली के लिए, और आगे भी गांव वाले जो है हाथों में फूलों की मालाएं लेकर संत रामपाल जी महाराज का इंतजार कर रहे हैं, उनके स्वागत में आ चुके हैं। और यहाँ पर गांव वाले हाथों में फूलों की मालाएं लेकर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में जो यहाँ पर खड़े हैं, संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करते हुए गांव वाले बाजितपुर टप्पा हवेली के गांव वाले संत रामपाल जी महाराज का पुष्पों की मालाएं अर्पित करके स्वागत करते हुए जिस प्रकार से समस्या का समाधान संत रामपाल जी महाराज ने किया वो बहुत ही अतुलनीय है, बहुत ही सुंदर है। जिस प्रकार से गांव वालों में खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। क्या कुछ कहेंगे, आज इतनी सुबह सुबह पर ही गांव में मोटर पाइप पहुंच चुके हैं, क्या कहेंगे? हमें ये देखकर बहुत अच्छा फील हुआ, और हमारी समस्या जो थी वो जोड़ में पानी की थी। सब कुछ जैसे हम कल वहाँ महाराज जी की हाजिरी लगा कर हाजिरी लगाने के बाद कल ही हमारा पैमाइश वगैरह होगी, और पैमाइश होने के बाद में हमारे पास शाम को ही फोन आ गए थे। शाम को फोन आने के बाद में हमने बड़ी खुशी महसूस हुई, गांव वालों को बहुत खुशी महसूस हुई। आज ही हमारे सुबह 9 बजे यहाँ पाइप हाजिर हो गए, गाँव वाले देख कर बड़े खुश है इस बात से। आज बहुत ही खुश है, हमारी समस्या सोल्व हुई है। पिछले 20 साल से हमारी पानी की बहुत ज्यादा किल्लत थी, जिसका कोई सरकार ने भी कोई कदम नहीं उठाया। हम बार बार आश्वासन देते रहे लेकिन हमारा कोई काम नहीं हुआ। हाँ जी, तो ये सेवा हुई है, इतनी फास्ट हुई है, क्या लगा, क्या अनुभव किया आपने? देखो इसमें तो मतलब एक ये है कि काफी खुशी हुई है, और हमें तो ना तो महाराज जी में कोई राजनीति वाला दिखाई दिया ना कुछ ऐसा। अच्छा। हाँ, बस ये उसने महाराज जी ने ये थाम रखी है कि लोगों की सेवा करनी है। जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो जो आप इतनी उम्मीद थी कि भाई कल आप गए थे कि भाई चलो मदद मिल जाएगी, लेकिन क्या ऐसा सोचा था कि इतनी फास्ट जो है मदद मिलेगी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं सोचा था। हमारे से लोगों ने ये बोला था कि एप्लीकेशन तो चली जाती है लेकिन कई कई दिन तक नहीं आती। अच्छा। लेकिन ये हमने यही सोच के गए थे भाई चलो देखते हैं, कोशिश तो करें। तो हम वहाँ गए, हमारी जैसी फास्ट हुई, मतलब एक तो क्या अगर डाक पोस्ट है या तो बाई पोस्ट हुई है। हाँ यार, पोस्ट हुई सीधा। बाई पोस्ट सीधी, मतलब इतनी जल्दी निरीक्षण आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा। अपना पूरा परिचय दे दो हमारे दर्शकों को। हमारा गांव बाजितपुर, मैं रामनिवास पंच बाजितपुर से, और जी बाजितपुर टप्पा हवेली आपके चैनल के माध्यम से संत महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती है और बड़ी खुशी महसूस करती है। राम राम भाई साहब, अपना परिचय हमारे दर्शकों को दो। मैं आनंद सरपंच, गांव बाजितपुर टप्पा हवेली से, जिला झज्जर से। जी सरपंच जी, आनंद जी, क्या कुछ कहेंगे जो इतनी जल्दी आपके गांव में मुहिम पहुंची है? कल आप बता रहे हैं कि भाई हम संत रामपाल जी महाराज जी से मुलाकात करते हैं, क्या पूरे प्रकरण को कैसे आपने समझा, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हम संत जी के आश्रम में फर्स्ट टाइम गए,
और जैसे ही गई तुरंत हमारी जो कार्रवाई पे उस पे अमल हुआ। जो हमने डिमांड रखी पाइपों की, वो तुरंत संत रामपाल जी महाराज ने भी हमारे को कहा था कि भाई जल्दी से है ना आपके जो डिमांड है उसकी कार्रवाई होगी। और जैसे ही हमारे रास्ते में जो सर्वे करने के लिए टीम आ गई और अगले दिन आज सुबह वो पाइप हाजिर हो गए। हाँ, तो इससे तो बढ़िया खैर बात ही क्या है। गांव में समस्या क्या थी, क्या क्या परेशानियां का सामना गांव कर रहा था? देखो मेरे गांव में जो पशुपालन बहुत ज्यादा है और जोड़ में पानी की बड़ी समस्या रहती थी। जो पानी लाने के लिए हमें जो नहर से पाइपलाइन दबाने की जो समस्या थी, उसी दौरान उसी लिए हमने जो है पाइपों की डिमांड करी थी। पाइप और 2 मोटर, और जो हमारे को जो हमने डिमांड करी और वो पूरी करी गई जी। क्या क्या परेशानियों का सामना क्या करना पड़ता था आपको कि भाई कितनी परेशानी जो गांव वाले हैं? भाई पशुओं जब तालाब गंदा है तो कैसे जो है वहाँ पर निराकरण करते थे उस समय जब गंदा ही तालाब है? एक्चुअली क्या हमारे गांव में गंदा तालाब भी है और एक साफ पानी का। जो साफ पानी का तालाब के लिए तो वहाँ नहर से पानी लाने के लिए और गंदे पानी की निकासी के लिए ये 2 लाइनों का सिस्टम है। 2 लाइन, एक गंदा पानी जाएगा, इसीलिए 2 मोटर ली गई हैं। गंदा पानी जाएगा और साफ उधर से ले आ जाएगा। समाधान हो गया गांव का? बिल्कुल 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 सर। यहाँ पर गांव वालों ने जो है स्वरूप संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को अपने सर पर जो है बिठा लिया है, रख लिया है। पूरा गांव खुशी से झूम रहा है। क्या कहेंगे, कितनी खुशी आज अपने संत रामपाल जी को, अपने भगवान को अपने सर पर बिठा लिया? बहुत ज्यादा खुशी है जी आज हमने। और हमारे गांव में जो है बहुत किल्लत थी पानी की, पैपों की, आज ये सारी सुविधा कर दी रामपाल जी ने। जी, गांव में लोगों का क्या कहना है, क्या माहौल है गांव का? गांव का बहुत बढ़िया माहौल है जी, बहुत ही खुशी मना रहे हैं और गांव में अच्छा माहौल हो रहा है जी। सवेरे सवेरे पाइपों के भरे ट्रक गांव में पहुंच चुके हैं जी। बहुत बहुत खुशी हुई है जी, सारे गांव में खुशी से झूम रहे हैं। दर्शकों, यहाँ पर गांव के सरपंच ने संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को अब अपने सर पर सम्मान पूर्वक धारण कर लिया है और गांव के बीचों बीच से एक काफला गुजरता हुआ गांव में पहुंच रहा है। गांव के लोगों का बहुत ही जबरदस्त माहौल है, बहुत ही खुशी का माहौल है। संत रामपाल जी महाराज ने आज गांव के लोगों की किस्मत को बदला है। गांव वाले संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करते हुए अपने काफले में चल रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर आपको सारी जानकारी से रूबरू कराया जाएगा, लेकिन फिलहाल आप गांव के बीचों बीच से जो काफला गुजर रहा है उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव वाले कितना खुश हैं। कल हम ग्राम पंचायत की तरफ से कुछ 5-7 आदमी संत रामपाल जी के आश्रम पे वहाँ पहुँचे और जैसे ही हमने पहुँच के जिस तरह की हमें वहाँ की किसी व्यवस्था वैसे पता नहीं था भाई कहाँ किन से मिलना है किन से नहीं मिलना। जैसे ही हम आश्रम देखा, हमने प्रवेश करा, हमें वहाँ पता लगे कि वहाँ तो हम मतलब चाहे अनजान आदमी चला जाए, देखते ही मेरे ख्याल से हमने तो कहीं देखा नहीं इतनी अगर जो सेवा इस तरह से किसी आदमी ने हमें पकड़ के हर राह दिखाई, जो मांग पत्र पे जो डिमांड लिखवाई अपने आप बैठ के, और जो हर तरह से किसी तरह से चाय पानी सेवा खाना बहुत बढ़िया मतलब व्यवस्था वहाँ पे। और हमने जो डिमांड रखी भाई पाइपों की, जो हमारे गांव में जोड़ की पानी की समस्या थी साफ पानी लाने के लिए नहर से पाइपलाइन के लिए, तो कल हम गए थे। तो हम जैसे ही वापस आए तो रास्ते में फ़ोन आ गया, भाई साहब कहाँ पे हो आप? मैं कहा जी हम तो रास्ते में हैं, संत जी के वहाँ पे आश्रम पे गए थे और जो है अभी रास्ते में हैं। बोले जी आपका सर्वे करना था। तो भाई ये कैसा सर्वे, हम तो घर भी ना पहुँचे। तो उन्होंने जैसे ही बताया यहाँ से भाई को टीम भेज दी, हम यहाँ आए, सर्वे वाले आ गए और सुबह मेरे पास फ़ोन आ गया जी आपके वो पाइप आने लग रहे हैं, पाइप और मोटर जो भी हमने डिमांड करी थी। तो संत जी का खैर हम तो खैर क्या धन्यवाद कर सकते हैं उनका, फिर ये तो खैर हम तो एक छोटे से उसमें, बाकी फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार दिल की गहराइयों से ग्राम पंचायत बाजितपुर की तरफ से सभी भाइयों की तरफ से मिलजुल के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जो इस तरह की हमारी जो है मांग पूरी की। मैं आपके चैनल के माध्यम से संत गुरुजी महाराज का बहुत बहुत अपने गांव की तरफ से धन्यवाद करता हूं। जैसे कि हमारे ग्रामवासियों ने पता भी है और आपने भी देखा होगा, हमारे गांव में जो जोड़ की समस्या है वो पिछले 20-25 साल से चली आ रही थी।
20-25 साल से चली आ रही थी। हमने सरकार से, कई सरकारें आई गई, कांग्रेस भी आई, बीजेपी भी आई, हमने मांग भी रखी, कई बार चंडीगढ़ भी गए, लेकिन हमारी लेटर पैड चली गई पर कोई मैसेज ना आया, उल्टा ना कोई जोड़ में को पड़िया पानी का आया। तो किसी ने बताया, हमारे पड़ोसी गांव शेखुपुर में भी ऐसे ही एक पानी की व्यवस्था के लिए महाराज जी ने सेवा का मौका दिया। तो वहां से पता लगा कि एक बार आप वहां जाके ट्राई करो, आपकी समस्या सोल्व हो जाए। तो हमें बिल्कुल नहीं पता था वहाँ किसके पास जाना है, क्या मिलना है, नए नए गए थे, पहली बार गए थे। वहाँ जाके हमने जैसे गेट पे एंट्री करते हैं वहाँ पता करा जी हम गांव बाजितपुर से आए हैं। तो उन्होंने मतलब तुरंत एक आदमी को हमारी ड्यूटी लगाई, और उस आदमी ने मतलब उस व्यक्ति ने, ये देख लो जी, जब तक हम आश्रम से बाहर नहीं निकले तब तक हमारे साथ ऐसे मतलब वो करा, कोऑपरेट करा हमें कि पहली बार किसी जगह जाके इतना वो हुआ। वहाँ जाके हमने बताया जी ऐसे ऐसे है, हमने अपनी जो अर्जी थी भाई पानी की समस्या थी वो बताई। तो मैंने लगभग सा बताया था 6600 फुट एरिया, और ना हम कोई अपनी पर्सनल मांग के लिए गए थे कि एक आदमी नहीं अपनी पर्सनल मांग हो, ग्रामवासी मतलब गांव की मांग थी कि जोड़ के पानी के लिए गए थे। तो जी वहाँ फिर महाराज जी से भी दर्शन हुए और महाराज जी से मिले, हमने बताया, अपना परिचय दिया, सबने, सरपंच साहब ने भी दिया, हमने भी दिया। तो महाराज जी बड़े खुश हुए और पीठ थपथपा गई हमारी, बोला जाओ आपका काम हो जाओगा। हमने विश्वास तो तभी हो गया था कि काम तो हमारा हो गया, जो 25 साल में नहीं हुआ वो मात्र 4 घंटे में काम हो गया, और पहचान भी लिया। हम फिर दोबारा वहां से दर्शन करके जैसे ही निकले महाराज जी ने फिर बुलाया हमें कि भाई एक फोटो करते हैं साथ। मतलब फोटो खिंचवाते वक्त भी इतनी अच्छा फील हो रहा था कि आप शायद आपके उसमें चैनल के माध्यम से भी देख लियो, सबके खुश मतलब सबके चेहरे पे इतनी खुशी थी कि शायद कभी भी नहीं देखी हो। जैसे ही हम वहाँ से भोजन वगैरह प्रसाद वगैरह किया, महाराज जी के दर्शन किए, फिर हम अपने चल पड़े थे घर के लिए। तो रास्ते में मात्र 10 से 12 किलोमीटर चले थे, उसी टाइम हमारे सरपंच साहब जी के पास फोन आ जाता है और कहते हैं जी गांव में सर्वे वाले आ चुके हैं, आप कहाँ पे हो? अभी हमने तो 1-1.5 घंटा लगेगा, ये तो बड़ी फास्ट सर्विस, ये क्या तय गए भाई इतनी दूर एकदम। तो यहाँ आसपास में सर्वे चल रहा था, सबकी मदद की जा रही थी। फिर हम आए, फिर हमारे शाम को हमारा सर्वे करा गया। तो सर्वे किया गया, सर्वे में एग्जैक्ट जो चीज़ थी हमने साफ साफ बता दी जी ये समस्या है और ये है। बोला जी ठीक है, आपका महाराज जी से संपर्क कर लेंगे और बता देंगे जैसा भी होगा। जैसे ही शाम ने 8:15, अच्छा जो भी काम होता 1:15 पे होता है, 1:15 बजे फोन आया, 3:15 बजे सर्वे वाले का फोन आ गया, और 8:15 बजे पाइपा का फोन आ गया। पौना तो रहा है ना, सारा 1:15 में चल रहा है। तो बड़ी खुशी महसूस हुई हमने। और 8:15 बजे जी फोन आ गया, सरपंच ने मेरे दौर फोन कराया, बोला भाई पाइप आ रहे हैं, कल 9 बजे गाड़ी पा जाओगे। मतलब ये देख लो, रात ने तो नींद ना आई, कदऊ करोट यार, तड़के पाइप आवेंगे, पाइप दबेंगे। गांव में भी बड़ी खुशी महसूस हुई। तो मतलब मेरे ग्रामवासी सब बड़े खुश हुए इस चीज़ को देखते हुए कि भाई इतना फास्ट मतलब कहीं भी नहीं देखा। हमारा पड़ोसी गांव है उखलचना, वहाँ से सुबह फोन आया, बोला जी कल आप वहाँ महाराज जी के गए थे, कैसा लगा? मगर भाई उतना आकर बताऊँगा, फोन पर ना बताऊँ। मैं उनके पास गया, मैंने उनसे बताई, वे बोले यार हमारी भी समस्या सोल्व कर दो। मगर मेरी एक वाना है, अपने मैं साथ चल पड़ूंगा, कोई दिक्कत ना है, बाकी आप जाओगे जब भी वही बात है, मैं जाऊंगा जब भी वही बात है। तो कहने का मतलब ये है, ना वहाँ कोई सिफारिश है ना और कुछ। महाराज जी के लिए चाहे छोटा बच्चा चला जाए चाहे बड़ा चला जाओ, जो उसकी डिमांड है जायज है। देखो पर्सनल काम के लिए भाई किसी की हो जाए किसी की ना हो, और सबकी पूर्ति भी ना होती, लेकिन ये है वहाँ किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है ना कुछ। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, ग्राम की समस्या है या कोई भी है, ये ना कि भाई पाइपा के मारते तो और भी बताई थे, लेकिन हमारी जो समस्या थी वह पाइपा की थी, जोड़ में पानी की थी।
और वह हमारी दूर होगी, और दूर होने के बाद में हम बड़े खुश हैं। और मैं मेरे ग्राम बाजितपुर टप्पा हवेली से आपके चैनल के माध्यम से महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारी 12 घंटे में जो सोल कर दी, पिछले 25 साल में सोल नहीं हुई। लेनिया है देनिया कोई महाराज नहीं देखा मैंने। पहला ही महाराज ये देखा है कि जिसने हमारे गांव के लिए इतना धन लुटा रहे, दादा ऐसे महाराज नहीं देखे भाई। मैं तो इसी का आभारी महाराज का धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत, कि गांव के लिए इतना बढ़िया काम किया महाराज ने। मैं सदा चरणों में प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद। हमारे जो किल्लत में थी इस गांव बाजितपुर की, बहुत ज़्यादा किल्लत थी, पानी की समस्या बहुत बड़ी थी। तो जैसे भगवान उतरे आए थे, जैसे भगवान कहते थे तासु, तो तुरंत वैसे ही काम होगा हमारे, तो तुरंत वैसा ही काम होगा जी। मैं इस महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी, गांव बाजित टप्पा हवेली, जिला झज्जर, सभी गांव वालों का गुरुजियों की तरफ से और भक्तों की तरफ से सत साहिब जी राम राम जी। देखिए ये भगवान हैं, भगवान ने अपने बच्चों की सोच होती है जैसे पिता न होती, और जो भी पुरानी समस्या है वहाँ से जो सामाजिक समस्या है गुरुजियों के चरणों में से खाली नहीं लौटा आज तक कोई भी। परमात्मा है ये। इस गांव ने 6600 फुट पाइप की प्रार्थना करी थी, 2 10 HP की मोटर। ये के गांव के बीच में तालाब है और यहाँ पानी की निकासी नहीं है, ना पानी आने की ना जाने की। तो इन्होंने 2 पॉइंट बताए थे गुरुजियों के चरणों में, और जैसे ही गुरुजियों ने आदेश करे आग बेटा वहाँ का सर्वे करके आओ, और हमने गुरुजियों के आदेश से यहाँ से सर्वे कराया, तो सर्वे में 6000 फुट पाइप लगड़े और 2.2 मोटर 10 HP की। तो जैसे ही हमने गुरुजियों के चरणों में वो सर्वे दिया तो गुरुजियों ने वो पास कर दिया, और तुरंत परमात्मा ने बता दिया बेटा कल ही या सेवा करो। तो आज 10 बजे का इस यहाँ टाइम था, शाम को सर्वे पास होते ही इस गांव वालों को इतला दे दी गई थी भाई सर्वे पास हो गया है, कल आपके गांव में आ गए तुरंत गुरुजी के आशीर्वाद से आपकी सेवा उपलब्ध करा देंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जितना भी इस गांव ने गुरुजियों का मान सम्मान कराया है, इस गांव का गुरुजियों की तरफ से और भक्तों की तरफ से बार बार गांव का धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साई। जब गांव वालों को पता चला कि वर्षों पुरानी समस्या के समाधान के लिए सामग्री गांव पहुंच चुकी है, तो पूरे गांव में खुशी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने पहले कभी इतनी तेज गति से किसी समस्या का समाधान होते नहीं देखा। सरपंच आनंद ने कहा कि वे पहली बार आश्रम गए थे और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी बात पर इतनी जल्दी कार्रवाई होगी। गांव के पंचों और बुजुर्गों ने बताया कि कई वर्षों तक विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए गए, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। जबकि यहां प्रार्थना करने के कुछ ही घंटों बाद सर्वे हुआ और अगले दिन सामग्री गांव में पहुंच गई। गांव के लोगों ने इसे अपने पशुधन और गांव के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। गांव में क्या समस्या थी मुकेश जी? पानी की समस्या थी, ये तालाब वगैरह की। हाँ जी। यहाँ पे बता रहे हैं कि पशुधन बहुत ज़्यादा है गांव में, हर किसी के पास मतलब पशु रखते ही रखते हैं, तो बहुत तकलीफ आया करती। क्या कहेंगे आप? अभी बहुत बढ़िया काम हुआ है, इसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद है जी महाराज जी का। किसने काम कर दिया इतना बढ़िया? ये बोलो, खुल के बोलो, शर्मा क्यों? बाबा रामपाल जी महाराज ने। अच्छा हाँ जी। भाई ये सरपंच जी कह रहे हैं भाई कल गए तो रात सामान आ गया। हाँ जी आ गया जी। इससे पहले भी गांव वालों ने प्रयास किए कहीं से कोई मदद मिल जाए? हाँ ये गवर्नमेंट से की है, कोई पास नहीं किया आज तक। हाँ जी। अब जो है राहत मिलने वाली है आप लोगों को, है? हाँ जी अभी बहुत खुशी हुई है इस बात। मिल ही गई है। हाँ जी क्या कहेंगे गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज? बहुत तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। बस जी पानी की तो इतनी समस्या थी जिसकी कोई पूछने नहीं। दलदल सा बना है तालाब, कल देखा था, सर्वे किया तो पूरा दलदल। वो ऐसे सरपंच ने चौकड़ना से वो नाला खुदवा कर वो उसमें डाल दिया, एक ही में वो उसी के अंदर पड़े छट रहे हो। उसमें ना पशु बढ़ते हैं ना कुछ बढ़ता है उसमें।
संत रामपाल जी महाराज ने पाइपलाइन दी है, मोटर दी है, वो अब ये देखो किधर निकालेंगे इनको, इसको बाहर मेहनत करेंगे तो निकलेंगे। हाँ जी, मेहनत से निकलेगी, वैसे तो निकलेंगे। ये बाजितपुर टप्पा हवेली को कितना सामान हैंडओवर करवाया जा रहा है? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये ग्राम पंचायत बाजितपुर टप्पा हवेली कल सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना पत्र लेकर गई थी और उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में 6600 फीट पाइप लाइन और 2 मोटर की डिमांड करी थी। सतगुरुदेव जी ने तुरंत सर्वे टीम को आदेश दिया कि बेटा इनके गांव में जाकर एक बार सर्वे करो। तो सतगुरुदेव जी का आदेश पाकर सर्वे टीम तुरंत इनके गांव में कल ही पहुंची और सर्वे किया। सर्वे में इनका 6000 फीट पाइप और 2 मोटर पाई गई। तो सर्वे टीम ने सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करी कि सतगुरुदेव जी आपके आदेश अनुसार सर्वे कर लिया गया है और इनके सर्वे में 6000 फीट पाइप 8 इंची और 2 मोटर की डिमांड इनकी हुई जायज़ है। तो सतगुरुदेव जी का तुरंत आदेश आया कि बेटा कल ही इनके गांव में जाकर ये सारा सामान उपलब्ध करा दो। तो सतगुरुदेव जी का आदेश पाकर आज समस्त सतगुरुदेव जी की टीम यहाँ वाजिदपुर गांव में पहुंचकर और ये सारा सामान ग्राम पंचायत के हैंड ओवर कर दिया गया है। इससे पाइप से रिलेटेड जितना भी जो है सार असेंबली वाल आंडी जो एयर वाल वो सभी उपलब्ध करवा दिया गया है। और रही मोटर वाली बात जी, मोटर के लिए हमारे लिए सतगुरुदेव जी का आदेश है और गांव वालों के लिए से निवेदन है कि जब भी ये पाइपलाइन अपनी भूमिगत कर लेंगे, भूमि ज़मीन में दबा लेंगे, तो ये टीम को फ़ोन करके बता देंगे कि हमने ये वो पॉइंट दबा लिए थी। सर्वे टीम सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करेगी और सतगुरुदेव जी का आदेश पाकर फिर सर्वे होगा और सर्वे के बाद में इनकी जो मोटर है वो इनके गांव में आकर दे दी जाएगी। हमने जी पाइप आगे और बाकी सारे नट बोल्ट सब कुछ आ गया है। अच्छा, कितना पाइप प्राप्त किया? 6000 फुट पाइप मिला है जी। जो हमने मांग करी थी, जितनी हमने जरूरत थी उससे 10-20 पाइप फालतू आ रहे, कम ना आ रहा। अच्छा, और जो साथ में फेविकॉल वगैरह ये भी सारा आ सब कुछ बिल्कुल सारा सामान आ चुका है। मोटर की बात है, मोटर की ये कह रहे हैं जी लाइन दबने के बाद में एक बार सर्वे होगा तो हमने कोई दिक्कत ना, कब तक ये लाइन ने मतलब भाई 2-3 दिन में ट्रैक्टर वाले से बात करके और लेबर वालों से, तो मतलब इस सप्ताह में हम करा देंगे। जो अगले आने वाला सप्ताह इसमें अपनी लाइन वाइन कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट होने के बाद में इस बहाने महाराज जी के दर्शन भी हो जाओगे और हमारा भी एक बहाना सा हो जाओगा मोटर का। ठीक है। हाँ, तो जी सरपंच जी सारा सामान ग्राम पंचायत के सामने हैंडओवर कर लिया? जी बिल्कुल। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज ने जिम्मेदारी दी है कि भाई पहले पाइप दबाओ उसके बाद जो है मोटर मिलेंगी, तो कब तक ये जिम्मेदारी को पूरा कर लेंगे? ये ज़्यादा से ज़्यादा हम तो फ़ोन कर दिए रात में मिस्त्रियों के पास, मशीन वाले के पास रात को ही फ़ोन कर दिया। तो ये जिस तरह 2-4 दिन तो खैर लग ही जाएंगे, थोड़ा लंबा रास्ता है इस वजह से, और 3-4 दिन के अंदर करके और जो है क्लियर कर देंगे और फिर आदेश महाराज जी जैसा होगा। अच्छा, जो सामग्री है इसमें कोई कमी पेशी तो नजर नहीं आ रही? भाई मेरे को तो देखो इतनी नॉलेज तो है नहीं, पर मेरे को ये भी नहीं पता था ये फेविकोल हर चीज आएगी। सही पूछो तो हाँ, जो सच्चाई है तो मेरे को इस चीज का नहीं पता था, ये भी सब कुछ आएगा। मैं कुछ तो हमें ले आना पड़ेगा, पर हमें ना ले आना कुछ। नट भी नहीं लाना आपको? नट भी कुछ भी नहीं, ये सामान रहे तो दिख है नीचे हर चीज से, हर तरह से लाइन यू एक तरह से करके उन्होंने फिट करके दे रखी है। जी बिल्कुल। गुरु जी ने इतना सामान दे दिया, इसमें थोड़ा सी मेहनत हमारी भी बने है। इतना तो हमने भी करना पड़ेगा कि खोद के दाब तो ले आएंगे, और इतना मतलब इतना सामान आने के कम से कम भी मेरे हिसाब से जी, ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम 14-15 लाख रुपए का सामान है। बिल्कुल एक वाशर तक भी ना छोड़ा, वह भी डबल दे रखे हैं। हाँ, तो बड़े खुश हैं इस चीज से। ठीक है जी, और हमारे पड़ोसी गांव और घने खुश है। अच्छा हाँ, तड़के देख लियो कोट गांव के भी जाएंगे, उनकी भी समस्या है। ठीक है। तो वो भी अपनी एक सामाजिक समस्या, ग्राम पंचायत की समस्या, उनकी भी जोड़ की समस्या, वो भी हमारी तरह दुखी हो रहे हैं। तो दर्शकों अब गांव-गांव में चर्चे चल चुके हैं, संत रामपाल जी महाराज ही जो उनका समाधान कर सकते हैं। यहाँ पर हर एक छोटी बड़ी चीज़ जो है यहाँ पर उपलब्ध करवा दी गई। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज, एक प्रार्थना हुई थी और पूरा गाँव का समाधान पल भर में हो गया। आज बाजीपुर टप्पा हवेली में केवल पाइपलाइन नहीं पहुंची है, आज वहां उम्मीद पहुंची है, विश्वास पहुंचा है और उस समस्या के समाधान की शुरुआत हुई है जिसने वर्षों से गांव को परेशान कर रखा था।
अब ग्राम पंचायत इस पाइपलाइन को भूमिगत बिछाने का कार्य पूरा करेगी। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया अनुसार मोटरें भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। जिस तालाब में कभी गंदा पानी और दलदल था, वहां अब स्वच्छ पानी पहुंचाने की तैयारी है। और जिन पशुओं के लिए पानी की समस्या बनी हुई थी, उनके लिए अब राहत की नई राह खुल चुकी है। बाजितपुर टप्पा हवेली के ग्रामीणों का मानना है कि जब किसी समस्या का समाधान समय पर मिल जाए तो वह केवल सुविधा नहीं देता, बल्कि पूरे गांव के जीवन में नई ऊर्जा और नई उम्मीद भर देता है।